अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैराबोला का फोकस डायरेक्ट्रिक्स अगर हमें दिया हो तो हम उससे इक्वेशंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें इक्वेशन दी हो तो हम उसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बड़ी ब्रीफली कि पैराबोला का फोकस कैसे पता चलता है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, प्लस इक्वेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स किस साइड पे है, किस एक्सिस पे है। ये सारा कुछ मैं बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो कार्ड आई के बटन में वो वीडियो मौजूद है, वहाँ पे जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है पैराबोला से और उसका ग्राफ भी स्केच करना है। यानी हमें इक्वेशन दी जाएगी, हमने उस इक्वेशन से फाइंड करना है कि उसका फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स कौन सा है, किस साइड पे है, किस एक्सिस पे है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 8x। अब हम ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास इससे रिलेटेड सिर्फ फर्स्ट वाली है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये बड़ी मैं ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि हम कितनी टाइप्स की इक्वेशंस हैं स्टैंडर्ड पैराबोला की और कैसे पता चलेगा, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो कंपेयर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के साथ ये रिलेट कर रही है और किसी और चार में से सिर्फ एक इक्वेशन के साथ रिलेट कर रही है, ये वाली इक्वेशन के साथ। तो हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो वाई स्क्वायर दोनों की इक्वल है, तो ये दोनों इस वाली को और इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वल रख दूंगी। तो यहाँ से 4ax इज इक्वल्स टू 8x, यहाँ से कटिंग कर लें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बोथ साइड x की भी कटिंग हो जाएगी। तो a की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 4। अब इक्वेशन से हमें देख के साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास मेजर एक्सिस x है। इसको थोड़ा जी, मेजर एक्सिस क्योंकि मेरे पास x है तो फोकस मेरे पास जो है वो x एक्सिस पे ही जाएगा। जी, मेजर एक्सिस x है, फोकस जाएगा x एक्सिस पे। तो फोकस मेरे पास आ गया a इंटू 0, क्योंकि x एक्सिस पे अगर पैराबोला है तो ऑब्वियस बात है कि पैराबोला का y एक्सिस जो है वो 0 होगा। a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, वर्टेक्स ऑलवेज 0 0। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जी, तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर फोकस मेरे पास +2 में है तो डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास -2 में है, साइन ऑपोजिट होते हैं इनके। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो फोकस भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया और डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। फोकस से पता चल रहा है कि हमारे पास x एक्सिस पे वैल्यू 2 है और y एक्सिस पे x एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स -2 है। तो इन वैल्यूज़ को देख के मैंने ग्राफ जो है वो स्केच कर लिया। फोकस x एक्सिस पे 2 था और -2 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स था। तो डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ग्राफ जहाँ पे कर्व को टच कर रहा है वो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स 0 0। तो ये एक्सिस के ऊपर ग्राफ 0 0, तो ये ऐसे नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास ग्राफ भी ड्रा हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन के साथ रिलेट कर रही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फोर्थ थी पैरेललोग्राम की डिस्कस कर चुके हैं हम, इसे उसके साथ रिलेट कर रही है। तो हम उसी के साथ इसको कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी पैराबोला की वो थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो यहाँ से हम जो है एक्स स्क्वायर इक्वल है तो हम -16y को और -4ay को इक्वल कर लेंगे। दोबारा से कटिंग, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और y की y से कटिंग, तो a की मेरे पास जो वैल्यू है वो है 4। अब इस इक्वेशन से साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो y है, तो फोकस फिर y पे होगा। तो y पे अगर फोकस है तो x एक्सिस उस पर 0 होगा। आप देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन माइनस में थी, इसको मैं थोड़ा रेज करके बता दूँ जी। इक्वेशन हमारे पास माइनस में है तो y एक्सिस जो है वो माइनस वाली साइड पे फोकस होगा इसका। तो x एक्सिस 0, y नेगेटिव पे इसका फोकस, a की वैल्यू जो आई है हमारे पास -4। डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल ऑपोजिट साइन में, अगर फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, वर्टेक्स ऑलवेज 0 0। अब इन्हीं चीज़ों को हम रिलेट करके इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। फोकस -4 है
तो हमारे पास जो फोकस है वो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे -4, और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हमारे पास +4 है, तो वो कुछ इस तरह से। और ग्राफ एक्सिस के ऊपर जो टच जिस पॉइंट का पे कर रहा है वो वर्टेक्स जो कि 0 0, तो हम यहाँ से अपना ग्राफ जो है वो पैराबोला का ड्रॉ कर लेंगे। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हमें इक्वेशन राइट करनी है पैराबोला की। हमें डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और वर्टेक्स ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दे दी गई हैं। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की हेल्प से हम जो है वो इक्वेशन को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें दे दिया गया है। इन दोनों की हेल्प से हमने जो है वो इक्वेशन ड्रॉ करनी है पैराबोला की। तो यहाँ से चलते हैं इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन। फोकस -3 और 1 हमें गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारे पास x = 3 है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्योंकि लाइन है तो इस इक्वेशन को हम लाइन में चेंज कर लेते हैं, x - 3 = 0। अब एक चीज़ जो कि अकॉर्डिंग टू पैराबोला डेफिनेशन हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट है पैराबोला का, उसका जितना भी डिस्टेंस फोकस से है वो उतना ही डिस्टेंस उसका डायरेक्ट्रिक्स से होगा। यानी अगर हमारे पास ये एक डायग्राम है पैराबोला की, और ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है पैराबोला पे, जो भी पॉइंट है वो अगर जितने भी डिस्टेंस से फोकस से होगा उतना ही उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। ये जो है ये प्रूव है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉइंट P है, क्योंकि हमने पॉइंट P को अज्यूम किया है तो उसके जो एलिमेंट हैं वो भी हम अज्यूम करेंगे XY। तो हमने लेट कर लिया कि P ऑफ XY एलिमेंट के साथ कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे, तो अगर वो पॉइंट है पैराबोला पे तो फिर ये ऑब्वियस बात है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि उसका डिस्टेंस जितना फोकस से है उतना ही डिस्टेंस उसका डायरेक्ट्रिक्स से है। F यहाँ से फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स D से डिनोट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, PF जो है वो डिस्टेंस पॉइंट P से F, और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि डायरेक्ट्रिक्स का ऊपर मॉड और नीचे उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर। एलिमेंट्स डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर हमारे पास जो है ये देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का एलिमेंट x का एलिमेंट जो है वो 1 है और y का एलिमेंट जो है वो इसका 0। तो इस तरह वैल्यू जो है वो पुट कर ली हमने। P के एलिमेंट्स माइनस F के एलिमेंट्स, P के एलिमेंट्स माइनस P का y कंपोनेंट माइनस फोकस का y कंपोनेंट और ऊपर स्क्वायर रूट, यहाँ से मॉड ऑफ x - 3। बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसकी स्क्वायरिंग जब हम बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो x स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी। उसी जो है वो हमारे पास बाकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम यहाँ से अपना 12x दूसरी साइड पे ले जाएं, इस साइड पे, तो ये जो बाकी y स्क्वायर -2y + 1 ये होल स्क्वायर बन जाता है y - 1 का, और यहाँ से -12x हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमने इक्वेशन ड्रॉ की है जब हमारे पास फोकस था -3 और 1 और डायरेक्ट्रिक्स था हमारे पास 3। तो ये इक्वेशन ड्रॉ हो गई। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो इसका पार्ट है। दोबारा से हमें फोकस दे दिया गया है और जो है वो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास 1 है। तो फोकस 2 और 5 और डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि एक लाइन है तो उसको हम लाइन में चेंज कर लेते हैं अगेन एंड अगेन। y - 1 = 0, ये वो लाइन आ गई हमारे पास। अब दोबारा से हम P पॉइंट को ज्यूम कर लेते हैं, और अगर हमने P पॉइंट पैराबोला पे ज्यूम किया है तो ऑब्वियस बात है कि उसका डिस्टेंस जितना फोकस से है उतना ही उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से है, यानी दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने दोनों डिस्टेंस को इक्वल रखा तो डायरेक्ट्रिक्स दोबारा से डायरेक्ट्रिक्स का जो मॉड है वो नीचे, अब हमारे पास y कंपोनेंट 1 है और x कंपोनेंट 0, तो नीचे ऑब्वियस बात है 1 ही आएगा। तो यहाँ से x कंपोनेंट ऑफ P माइनस x कंपोनेंट ऑफ फोकस, y कंपोनेंट ऑफ P माइनस y कंपोनेंट ऑफ फोकस ऊपर स्क्वायर रूट। तो बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे जब हम, ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये वाला, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर लिया। यहाँ से जो है हमारे पास y स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। हमने x कंपोनेंट सारे एक साइड पे कर लिए और बाकी सारे एक साइड पे। ये दोबारा से देखें x² - 4x + 2, ये x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर इसको खोलें तो दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी, तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
हमने होल स्केयर में करना क्यों होता है, एक्चुअली हमने स्केयर बना, क्योंकि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ तो एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू होता है या वाई स्केयर इज इक्वल्स टू होता है, ऐसे ही है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हम पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम उसका स्केयर बनाना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो एक्स स्केयर में है या वाई स्केयर में, तो हम इसीलिए एक्स स्केयर और वाई स्केयर की फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लेके आना चाह रहे हैं। तो एक्स माइनस 2 का होल स्केयर हो गया, यहाँ से वाई कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लिया तो वाई माइनस 3। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया जाए तो हम किस तरह से उसकी इक्वेशन को जो है वो निकाल सकते हैं, पैराबोला की इक्वेशन को कैसे फाइंड किया जा सकता है। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एंड ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स फोकस एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की एक ऐसी फोकस के लिए जो ओरिजिन पे है, यानी उसका फोकस ओरिजिन पे है और उसका डायरेक्ट्रिक्स या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट जो है उसको ज्यूम कर लेते हैं कि पहले पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट मीन्स वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे उसका कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो वाई इज इक्वल्स टू एच है, एच कोई भी ऑर्बिटरी थी जो हमारे पास पॉइंट है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, तो हम दोबारा से इसको लाइन इक्वेशन में जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है इसी तरह हम इसको दोबारा से चेंज कर लेंगे। फोकस हमें गिवन है कि हमारे पास 0 0 है, अगेन दोबारा से वही मेथड अप्लाई करेंगे, कोई भी पॉइंट पी जो है उसको ज्यूम कर लेंगे कि वो पैराबोला के ऊपर है। तो अगर उसका डिस्टेंस जितना फोकस से और डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इक्वल होते हैं, दोबारा से वही काम करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हमने बनाई थी वाई माइनस एच की, फोकस क्योंकि मेरे पास 0 0 है तो एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 पर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। बोथ साइड स्केयर करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ से वाई स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस 2 HY, वाई स्केयर की बोथ साइड कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस, इसको इस साइड पे लेते हैं 2HY माइनस एच स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जब हमारे पास जो था डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो अब हमारे पास है कि डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के ये रहा हमारे पास ये, तो अगर डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये भी जो मैंने ड्रॉ किया है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मीन्स एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई तो पॉइंट है ना इसका, ये वाला जो कांस्टेंट है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वाई एक्स एक्सिस पे जो इसका पॉइंट है वो एच है। दोबारा से एच की जगह आप कोई भी पॉइंट के भी ले सकते हैं, क्योंकि एच हमने ऊपर यूज़ कर लिया तो आप के भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है तो हम इस इक्वेशन को जो है वो लाइन में चेंज करेंगे, एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। फोकस हमें दिया गया था 0 0, तो दोबारा से हम पॉइंट को जो है वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पी पॉइंट है ऑर्बिटरी पॉइंट पैराबोला के ऊपर। तो अगर वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस जितना फोकस से है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से है। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये पॉइंट और लाइन उसका लाइन का जो है वो डिस्टेंस फार्मूला है। तो दोबारा से वैल्यूज़ को पुट करेंगे, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, या अब हमारे पास जो कटिंग होगी वो एक्स स्केयर की हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास वाई स्केयर प्लस 2XH माइनस एच स्केयर, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी जब हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जितना भी अभी तक मैंने पैराबोला का डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।